दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए भूगोल यानी जियोग्राफी से संबंधित टॉप 500 प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का ये बच्चों पार्ट 1 है, जिसमें आज हम 1 से लेकर 35 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, ये सीरीज आपकी लगातार चलती रहेगी, जिसमें 500 प्रश्नों को हम हल कराएंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने हल करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। बाकी मध्य प्रदेश छात्रों के लिए अलग से लिस्ट बना दी गई है, तो आप लोग जो है उसमें जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और इस क्लास में भूगोल के 35 प्रश्न, जिसमें से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। और आप सभी लोग इसके लिए कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको ना आता हो तो उसको कॉपी पर आप नोट करते हुए चलेंगे। तो पहला प्रश्न बच्चों है, भूगोल का जनक माना जाता है। ऑप्शन है आपके पास इरेटोस्थनीज, हेरोडोटस, हिकेटियस, या डी ऑप्शन है स्ट्राबो। तो बच्चों राइट आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपके पास हैं ए ऑप्शन बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। बिल्कुल आपका यही आंसर जो है सही हो जाएगा। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध है। उसके बाद शुक्र आता है, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद फिर मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, फिर वरुण। तो इस प्रकार से आपको दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम याद कर लेना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? 7 मिनट 25 सेकेंड, 8 मिनट 22 सेकेंड, सी ऑप्शन है 9 मिनट 30 सेकेंड, और डी ऑप्शन है 10 मिनट 25 सेकेंड। तो राइट आंसर बच्चों इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, 8 मिनट 22 सेकेंड लगता है सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में। 4 नंबर क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो ऑप्शन आपके पास है मंगल और बृहस्पति के बीच, बुध और शुक्र के बीच, सी ऑप्शन है बृहस्पति और शनि के बीच, डी ऑप्शन है अरुण और वरुण के बीच। तो सही आंसर बच्चों हो जाएगा मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अब ये क्षुद्र ग्रह होते क्या हैं? तो ग्रहों उपग्रहों के अतिरिक्त सूर्य के चारों तरफ असंख्य छोटे छोटे पिंड चक्कर लगाते रहते हैं, तो इन्हीं को ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो ऑप्शन आपके पास हैं 7, 8, 9 या फिर 10। तो सही जवाब है बी ऑप्शन, 8 जो है ग्रह वर्तमान में सौरमंडल में स्थित है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया है? तो ये बच्चों है सी ऑप्शन सही जवाब, प्लूटो को जो है ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। अगर टाइम या समय पूछे तो समय आपका रहेगा 24 अगस्त 2006। 24 अगस्त 2006 ईस्वी को इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो अभी हमने सबसे पहले प्रश्न पढ़ा था कि सूर्य किससे दूरी के अनुसार ग्रहों को व्यवस्थित करना। तो इसमें आपका सबसे पहले नंबर पर आता है बुध, यानी सूर्य के सबसे नज़दीक या सबसे निकट कौन सा है? तो बुध ग्रह है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, कौन सा ग्रह भोर का तारा उपनाम से प्रसिद्ध है? तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे चमकीला तारा, पृथ्वी की बहन आदि नामों से जाना जाता है शुक्र ग्रह को। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है? तो नीला ग्रह आप सभी को पता है पृथ्वी होता है नीला ग्रह। और इसे नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर जो है 2/3 जल है, जिसके कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीली दिखाई पड़ती है, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, चंद्रमा पर सर्वप्रथम किसने कदम रखा था? नील आर्मस्ट्रांग इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। सन पूछे तो 1969 ईस्वी को सबसे पहले आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा पर पहुँचे थे। 11 नंबर क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण पड़ता है, ऑप्शन आपका ए सही है इसमें, जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य आ जाती है,
यानी सूर्य ये है, ये आपका चंद्रमा है, बीच में अगर पृथ्वी आती है, क्या आता है, पृथ्वी अगर बीच में आ जाए तो चंद्र ग्रहण, और अगर चंद्रमा बीच में आ जाए तो सूर्य ग्रहण। आप बस इसको ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर चंद्रमा बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण, अगर पृथ्वी बीच में आएगी तो चंद्र ग्रहण। बस ये आप समझिए, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। वैसे तो इस क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या फिर तिमाही गति के कारण। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। वार्षिक गति के कारण कौन सी घटनाएं होती हैं, आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। 13 नंबर प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? हमने आपको अभी बताया था, सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा? जब आपका चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आएगा। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आता है, यानी पृथ्वी एक तरफ, सूर्य दूसरी तरफ और बीच में आ जाए चंद्रमा, तो आपका हो जाएगा सूर्य ग्रहण। अगर बीच में आ जाए पृथ्वी तो हो जाएगा चंद्र ग्रहण। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ये आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। नॉर्वे, फिनलैंड, जापान, रोम। सही जवाब हो जाएगा नॉर्वे मध्य रात्रि का देश कहलाता है। 15 नंबर क्वेश्चन, भारत का मानक समय माना जाता है, तो भारत का मानक समय कौन सा है, आप सभी को बताना है। और ये प्रश्न जो है बच्चों 2023 की परीक्षा में आ चुका है यूपीएनएम में। ठीक, तो इसको आप काफ़ी अच्छे से याद कर लेंगे। तो भारत का मानक समय बच्चों है 82.5 डिग्री पूर्व मानक यामोत्तर। ये रेखा है, इसी को भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है और यह इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है, यानी वो भारत में रहता है। वह अपने अध्यापक से पूछता है कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न शुरू होता है, यानी 2 बजे सुबह में शुरू होता है, दोपहर मतलब 2 बजे शुरू होता है। तो मैच भारत में कितने बजे शुरू होगा? तो जो भारत का समय है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे होता है, 30 घंटे 30 मिनट आगे होता है। तो कहाँ पर? इंग्लैंड में जो है 2 बजे शुरू हुआ है, तो उसमें आप 5 घंटा 30 मिनट जोड़ दीजिए, तो 5 और 2 कितना हुआ? 7। तो 7:30 पर शाम को शुरू होगा। ठीक, मतलब 2 बजे, दोपहर के 2 बजे अगर शुरू होगा वहाँ पर, तो अपने वहाँ 5 2 7, 7:30 पर शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 5 घंटे समय आगे चलता है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, जब रीना भारत में शाम के 5:30 बजे रेडियो पर भक्ति सागर के मधुर भजन सुन रही है, तो टीना लंदन में कितने बजे भक्ति सागर सुन सकेगी या फिर सुन चुकी होगी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? क्योंकि अपने वहाँ क्या है, 5.5 घंटा आगे जो है समय चलता है, तो अपने वहाँ आप कह रहा है कि भारत में जो है ये 5:30 बजे रेडियो भक्ति सागर सुन रही है, समझ आई बात? तो अब इसके 5 घंटे पीछे चले जाओ, तो अब अपने वहाँ 5:30 बजा है, तो वहाँ पर कितना बजा होगा? दोपहर के 12 बजे होंगे। डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध में क्यों प्राप्त करते हैं? तो इसका बच्चों सही आंसर क्या है? सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। तो बिल्कुल सही जवाब है ए ऑप्शन, क्योंकि ये मान लो कि अपनी पृथ्वी है और उष्णकटिबंधीय होता कहाँ पर है? तो होता है भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में। ये भूमध्य रेखा के आसपास क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय होता है और यहाँ पर सर्वाधिक क्या है, गर्मी होती है। अब ये सर्वाधिक गर्मी क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की जो किरणें होती है एकदम सीधी पड़ती हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है। 19 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र जल में खारे पानी की समान मात्रा दर्शाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके पास आइसोहेलाइन, आइसोहेल, आइसोनेफ, आइसोनिफ। सही जवाब है आइसोहेलाइन, ये आंसर सही जवाब है। और 20 नंबर क्वेश्चन,
कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है, यानी कर्क रेखा जो आपकी है उसका मान कितना है आपको बताना है। तो कर्क रेखा बच्चों उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका सही है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आप सभी को पता होगा। उन राज्यों के नाम भी याद कर लीजिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा भारत के कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं। तो अगर मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 21 नंबर। देशांतरों के बीच की दूरी किसकी तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। तो देशांतर जो रेखाएं होती हैं, आप सभी लोगों ने देखा होगा, ये आपका जैसे मान लो ग्लोब है, और ग्लोब की जो देशांतर रेखाएं खड़ी होती हैं, ये गोल गोल खड़ी रेखाएं जो होती हैं, इनको देशांतर रेखा कहते हैं। ये जैसे जैसे आप किधर को जाते हैं, ध्रुवों की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे छोटी होती जाती हैं, घटती जाती हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चों सी ऑप्शन, ध्रुवों की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन है दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है। तो दक्षिणी ध्रुव नाम आपको पहले बता दिया गया है, तो दक्षिणी ध्रुव कहाँ होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होगा। बी ऑप्शन आपका सही है। 23 नंबर क्वेश्चन, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कई बार आपका परीक्षा में बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन, उत्तर अयनांत में सबसे लंबा दिन कब होता है। तो उत्तर अयनांत का मतलब है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन बच्चों होता है, ध्यान रखिएगा, 21 मार्च को, या फिर 21 मई को, या फिर 21 जून को, या 21 जुलाई को। सही जवाब है 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन, पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन कब बराबर होते हैं। तो बराबर होते हैं जो 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर जो है सभी जगह पर देखा जाए तो दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, सड़कों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं। भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, थीमेटिक मानचित्र। 27 नंबर, मानचित्र में नीले रंग का इस्तेमाल किसके दिखाने में किया जाता है। तो नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय को दिखाने के लिए करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, किस देश के मानचित्र में जिला सीमा दिखाई जाएगी। तो जिला सीमा किस में दिखाएंगे आप, तो इसमें आपको सी वाले ऑप्शन से दिखाना है, डॉट डॉट लाइनिंग हो, इससे जिला की सीमा दिखाई जाती है। 29 नंबर क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम चढ़ने वाले व्यक्ति थे। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति थे, ए ऑप्शन एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे शेरपा जिनको कहते हैं, या फिर शेरपा तेंजिंग ऐसे भी नाम कहीं कहीं मिल जाता है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 1953 में इन्होंने जो है क्या एवरेस्ट को विजय किया था, अर्थात उसकी चोटी पर चढ़े थे। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर कब अपना कदम रखा था। तो इसका बच्चों सही आंसर क्या है, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। 30 अप्रैल 1980, 23 मई 1984, या फिर 30 जून 1988, या फिर डी ऑप्शन है 23 मई 1990। तो राइट आंसर बच्चों 30 नंबर में क्या हो जाएगा, आप सभी लोग फटाफट आंसर लिख दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों 30 का बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन 23 मई 1984 ईस्वी। बी आंसर इज द राइट आंसर। और 31 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त स्थित है। तो मेरियाना गर्त कहाँ पर है आपको बताना है, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, या फिर प्रशांत महासागर में। तो आप सभी को पता होगा सबसे गहरा मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है, और यह महासागर सबसे बड़ा महासागर है। इसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कहाँ है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है ये बताना है। तो ये हो जाएगा एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप है, और सर्वाधिक जनसंख्या भी यहीं पर निवास करती है। 33 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। तो एशिया और यूरोप को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला है यूराल। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करती है, और एशिया और यूरोप वाला जो मिला जुला भाग है उसको यूरेशिया कहा जाता है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34 नंबर है, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? आपको बताना है स्थल संधि, जल संधि, नहर या फिर सड़क संधि। तो स्थल संधि के द्वारा जुड़ा है, ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर बच्चों प्रश्न है, अंटार्कटिका स्थित है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ पर है? आपको बताना है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो ये रहे आपके 35 प्रश्न जो भूगोल से संबंधित थे। और इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा जब तक आपकी परीक्षाएं होंगी तब तक मैं आपको 500 भूगोल के, 500 इतिहास के और 500 प्रश्न आपके जो है नागरिक शास्त्र के पढ़ा दूंगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे। तो आप सभी लोग डेली जो भी क्लासेस दी जा रही हैं उनको आप पढ़िए अच्छे से। अगर क्वेश्चन आता हो तो ठीक है, नहीं आता है तो क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद उसको याद भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।